हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 27 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर आप लोग पीएचपी के फंक्शंस को सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम लोग हमारे पीएचपी के कोड के अंदर फंक्शंस को ना यूज करें तो हमें क्या क्या दिक्कत होती है, और अगर हम लोग हमारे पीएचपी के कोड के अंदर फंक्शंस को यूज करते तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक 3 लाइन का कोड लिखा है। जो सबसे पहले लाइन क्या कर रही है, हेलो सिक्योर माइंड्स को प्रिंट कर रही है। एंड उसके बाद वाली लाइन के अंदर हमने लाइन को ब्रेक किया है और उसके थर्ड वाली लाइन के अंदर हमने बस एक वेलकम मैसेज को प्रिंट किया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे कोड के अंदर ये जो 3 लाइन का जो कोड है वो बार बार यूज हो, मतलब मैं इसको बार बार यूज करना चाहता हूँ हमारे कोड के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो भी बाकी का कोड है वो लिखूंगा एंड उसके बाद फिर से 3 लाइन के कोड को लिख दूंगा। एंड वैसे ही सेम जो भी बाकी का कोड है वो यहाँ पर लिखा, उसके बाद में फिर से मैंने ये 3 लाइन का कोड को यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इसको 3 बार यूज कर रहे हैं एंड हो सकता है कि मुझे इसे 30 बार या फिर 300 बार यूज करना रहा। एंड फिर बाद में अगर फ्यूचर में अगर मुझे इसके अंदर कोई चेंज करना रहा, जैसे कि ये हेलो सिक्योर माइंड्स है और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वेलकम सिक्योर माइंड्स करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी मैंने 300 बार इसको यूज किया है तो वहां पर मुझे जाकर उससे चेंज करना पड़ेगा। हेलो की जगह वेलकम, हेलो की जगह वेलकम, ऐसे करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होगा कि हमारे मिस्टेक होने के भी चांसेस हो जाएंगे और हमारा जो नेसेसरी टाइम है वो भी काफी ज्यादा वहां पर वेस्टेज होगा, क्योंकि हम एक ही टास्क को वहां पर बार बार कर रहे हैं। तो इससे हमारा टाइम भी वहां पर कंज्यूम होगा और हमारे मिस्टेक होने के भी काफी ज्यादा चांसेस होंगे। और इससे जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या हो रहा है कि हमारे कोड की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मतलब कि देखिए ना, हम इसको 300 बार यूज कर रहे हैं हमारे एक ही स्क्रिप्ट के अंदर, ये 3 लाइन को। तो वहां पर क्या होगा कि हमारी कोड की जो लेंथ है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी और कोड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगा, क्योंकि वहां पर एक ही 3 लाइन हमें बार बार कहीं पर भी दिख रही है। तो वो उससे क्या होगा, हमारे कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये सारे जो हमने अभी डिसएडवांटेज की बात की, तो ये होते हैं अगर हम फंक्शंस को यूज नहीं करते पीएचपी के स्क्रिप्ट के अंदर। बट लेकिन अगर हम फंक्शन को यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट किया, हम फंक्शन को क्रिएट करते कुछ इस तरीके से, जहां पर कि मैंने पैरेंथेसिस दी है। इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन की एक पहचान होती है पैरेंथेसिस। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो 3 लाइन का कोड था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एंड मुझे जहां पर भी ये 3 लाइन को यूज करना है तो वहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल से इस फंक्शन के नेम को लिख दूंगा। जो हमने एबीसी नाम के फंक्शन को यूज किया है, मतलब क्रिएट किया है, तो मैं बस उसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जैसे कि एबीसी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 3 लाइन का कोड है वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने एक लाइन के अंदर एबीसी लिखा और ये 3 लाइन का कोड है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद मैं जो मर्जी चाहे यहाँ पर कोड लिखूंगा एंड बाद में जब भी मुझे इसको कॉल करना रहा, मतलब मुझे इसको यूज करना रहा, तो बस मैं जो फंक्शन का नेम है वो यहाँ पर लिख दूंगा। और जैसे मैंने नीचे वैसे ही सेम किया, हमारा जो भी कोड है बाकी का पीएचपी का वो यहाँ पर लिखा, उसके बाद में फिर से मैंने ये फंक्शन के नेम को लिख दिया, मतलब यहाँ पर उसको कॉल किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कोड है वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होते ये सारे बेनिफिट्स फंक्शन को यूज करने के। हम बेसिकली फंक्शन को यूज करते हमारे प्रोग्राम को एक मॉड्यूलर अप्रोच के अंदर यहाँ पर बनाने के लिए, मतलब कि जो लार्ज स्क्रिप्ट है हम उसको स्मॉल पीस कोड के अंदर वहाँ पर कन्वर्ट करते। और जो फंक्शन होता है वो हमारे पीएचपी के मेन कोड का एक पीस ऑफ पार्ट होता है, मतलब एक स्मॉल पार्ट। जैसे कि देखिए हमने कुछ एडिशन करनी सपोज करो हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि एडिशन का फंक्शन क्रिएट कर देंगे और वहां पर क्या होगा कि हम एडिशन का कोड लिख देंगे। एंड जब भी मुझे वो एडिशन के फंक्शन को यूज करना है तो मैं बस क्या करूंगा, वो एडिशन के फंक्शन को वहां पर कॉल कर दूंगा और वो हमारा वहां पर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते, हमारे पीएचपी के अंदर फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करते वो यहाँ पर देखते हैं। मतलब कि हम फंक्शन के सिंटैक्स को देखते कि बेसिकली हम फंक्शन को क्रिएट कैसे करते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन कीवर्ड लिया है और ये कीवर्ड हम लेंगे ही लेंगे। मतलब जब भी हमें फंक्शन को क्रिएट करना है तो ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड हम, मतलब कि हमें ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड जो है तो वो लेना ही पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम दिया है, तो हम फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़े से रूल्स है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, फंक्शन और यहाँ पर कैपिटल एन दिया है, तो हम इस तरीके के फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कहीं बीच में हम कैपिटल स्मॉल लेटर्स के अंदर दे सकते हैं, बट लेकिन हम कभी भी फंक्शन के नेम के आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैंने 9 किया और फिर फंक्शन का नेम लिखा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते।
एंड एक और चीज, हम फंक्शन के अंदर कभी भी स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शन, उसके बाद नेम लिखा है, तो अगर मैं फंक्शन और नेम के अंदर अगर स्पेस दे दूंगा तो वो वहां पर एरर्स थ्रो करेगा, मतलब वो वहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस देंगे, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट्स है, जितनी मर्जी चाहे हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और जो मर्जी चाहे हम कोड लिख सकते हैं। जैसे हम कोई ईफ स्टेटमेंट यूज कर ले, वहां पर कोई फॉर लूप यूज कर ले, वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, हम जो चाहे कोड वहां पर लिख सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल स्क्रिप्ट के अंदर लिखते वैसे ही हम हमारे फंक्शन के अंदर लिखते। एंड जब भी मुझे इस फंक्शन को यूज करना रहा तो हम सिंपल इसको कॉल करेंगे उसके नेम के साथ। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन नेम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड यहाँ पर सेमी कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इस फंक्शन को यहाँ पर यूज कर लेंगे, मतलब कि अभी मैं इसको जितनी मर्जी चाहे हमारे स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ, बस मुझे फंक्शन के नेम को वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये टर्म है, मतलब यहाँ पर हमने फंक्शन को क्रिएट किया, तो इस टर्म को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। एंड जहां पर हम इसको कॉल कर रहे तो उसे कहते हैं हम कॉलिंग अ फंक्शन, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे, फंक्शन को कॉल कर रहे, मतलब फंक्शन को यहाँ पर यूज कर रहे। ओके, तो जहां पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं या फंक्शन डेफिनेशन भी कह सकते। तो ये होता है हमारा फंक्शन डेफिनेशन, एंड ये होता है हमारा कॉलिंग अ फंक्शन, जहां पर कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं रियल लाइफ के अंदर हम फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमने बात की कि हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं फंक्शन के कीवर्ड से, फंक्शन, एंड जो भी हमें नेम देना है फंक्शन का वो हम यहाँ पर देंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए एक टेस्ट नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, एंड उसके अंदर हम अभी एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, सिंपल से कोई भी एक स्टेटमेंट, जैसे कि हेलो सिक्योर माइंड्स। ओके, और अभी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम कॉल कैसे करते हैं, सिंपल से फंक्शन के नेम के साथ। देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखा, जो हमने यहाँ पर यूज किया है फंक्शन का नेम, हम उसको बस यहाँ पर लिख रहे, मतलब यहाँ पर हम उसको कॉल कर रहे। एंड अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करें एंड इसका अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हेलो सिक्योर माइंड्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, क्योंकि ये जो फंक्शन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, और जहाँ पर हमने कॉल किया मतलब कि यहाँ पर ये रन हुआ और यहाँ पर ये स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको कट, मतलब कि यहाँ से इसको रिमूव किया, हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, और अगर हम यहाँ पर रिलोड करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको कॉल ही नहीं कर रहे, इसको यूज ही नहीं कर रहे कहीं पे। जब हम इसको कॉल करेंगे तब हमारे ये फंक्शन यहाँ पर यूज में आएगा। देखिए जैसे मैंने इसको कॉल किया और यहाँ पर रिलोड किया तो देख सकते हो यहाँ पर ये स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है। और मैं इसके अंदर जितनी मर्जी चाहे कोड लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं इसी लाइन को यहाँ पर लिखता हूँ और इसको सेव करूंगा तो रिलोड करूंगा तो देख सकते हो जो भी हमारे इसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको BR टैग दे देता हूँ, जैसे कि लाइन ब्रेक होती रहेगी, एंड मैं इसी फंक्शन को यहाँ पर बार बार यूज करता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको अगेन कॉल किया, यहाँ पर अगेन कॉल किया एंड इसको सेव किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको 3 बार कॉल किया है मेरे स्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पर ये 3 बार मेरे पास प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर कोई और कोड लिखे, जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ इको, और यहाँ पर हम सिंपल से एक हेलो स्ट्रिंग प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले तो एक बार कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, जैसे मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने अगेन इसको कॉल किया तो अगेन यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, एंड जैसे मैं इसको रिलोड किया तो देख सकते हो ये जो इको था ये भी हमारे यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हेलो। ओके, एंड उसके बाद मैंने फिर से फंक्शन को कॉल किया है जो फंक्शन के नेम से, यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हेलो सिक्योर माइंड्स। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कितना ज्यादा मॉड्यूलर होता जा रहा है। जैसे कि हमने बस इसको एक बार यहाँ पर लिख दिया हेलो सिक्योर माइंड्स को, और जहां पर भी मैं इसको यूज करना चाहता हूँ बस हम वहां पर उसको कॉल कर दे रहे। एंड अगर यहाँ पर मैं कोई चेंज करता हूँ, जैसे कि हेलो की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेलकम, तो यहाँ पर देखना कि ये सब जगह पर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी वेलकम हो गया, यहाँ पर वेलकम हो गया, यहाँ पर भी वेलकम हो गया। देख सकते हो कितना हमारा ये हेल्पफुल है फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते, एक और एग्जांपल देखेंगे फंक्शन का। तो यहाँ पर हम क्या करते, फंक्शन का नेम चेंज करते। अभी हम फंक्शन का नेम को दे देते एडिशन, मतलब हम क्या करेंगे, एक एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे और उनके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक B वेरिएबल लिया, उसके अंदर यहाँ पर 20 स्टोर कर दे। ठीक है, और अभी हम एक और C वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर कि हम इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, इस सिंपल से इस C को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मैसेज दे देते हैं जैसे कि एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर कॉन्केट करेंगे और इस C को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और जब भी मुझे इस फंक्शन को यूज करना है, मतलब इस कोड को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से इस फंक्शन के नेम को लिख दूंगा जो कि है ऐड। ठीक है,
एंड यहाँ पर अब हम इसको अगर सेव करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एडिशन होकर आ चुकी है। तो देखिए कितना इजी है। तो जब भी मुझे इस एडिशन के फंक्शन को यूज करना है तो वहां पर पे बस इसका नेम को लिख दूंगा और ये हमारा यहाँ पर यूज में आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर 2 बार एडिशन यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। एंड अभी हम क्या करते, इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इस फंक्शन के नेम को दे देंगे हम सब, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब ऑफ 2 नंबर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल से हमने सी को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एडिशन को कॉल कर रहे हैं यहाँ से, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सब को कॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको सेव किया, इसको रिलोड किया तो आप देख सकते हो सबसे पहले एडिशन हुई हमारी और यहाँ पर एडिशन प्रिंट हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्रेक टैग को गलत जगह पर लिख दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कट करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी एडिशन के फंक्शन को कॉल हुआ और हमारी एडिशन परफॉर्म होकर आ गई। फिर से हमने सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर और हमारा सब्ट्रैक्शन होकर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बीच में कोई कोड और लिखूँ, ओके। यहाँ पर हमने एक हेलो स्ट्रिंग प्रिंट की एंड उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को कॉल करें तो वो भी देखिए यहाँ पर हो रहा है कि सबसे पहले तो उसने एडिशन फंक्शन को कॉल किया, फिर जो बीच वाली स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट किया, फिर से उसने सब्ट्रैक्शन को यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन। आई होप सो कि आपको ये फंक्शन क्लियरली समझ में आया होगा। एंड अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई डाउट्स होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जैसे कि हमने बात की थी कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो हमने जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। जैसे जैसे हमारे टॉपिक कवर होते जाएंगे वैसे वैसे हम उस टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। अभी हमारा चल रहा है टॉपिक फंक्शन का, तो आपको फंक्शन के नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।